अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन ड्रेस की एक और वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारे साथ गन है वो है जी आर्टिमस की SR 1250। W जी हाँ, इसमें SR 1250 S भी आता है जो सिंथेटिक में है, और ये जो है W का मतलब है वुड। इसके अलावा ये GR 1250 में भी आती है। GR का मतलब है गैस रैम, SR से स्प्रिंगर और GR से गैस रैम, जिसे नाइट्रो पिस्टन भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही सस्ती गन है, तकरीबन कोई 8000 में आपको ये मिल जाएगी, और बहुत ही पावरफुल गन है। प्रो मैग्नम के साथ ये शायद कोई 800 के करीब FPS देती है। अभी हम इसकी क्रोनिंग भी करेंगे तो साफ पता चल जाएगा। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी गन है, पावरफुल भी है और सस्ती भी है, वज़न ज़्यादा है। इसके अलावा रबर बट पैड और रबर बहुत ही सख्त है, जो रिकॉइल कम करने में कोई ख़ास मदद नहीं करेगा आपकी। इसके अलावा हार्डवुड स्टॉक बहुत ही हार्ड लकड़ी के साथ बना हुआ है। इसके साथ ये रेस चेक पीस जो दोनों तरफ से सपोर्ट करता है, राइट हैंडेड और लेफ़्ट हैंडेड दोनों को। इसका ये ट्रिगर और ये ट्रिगर गार्ड दोनों प्लास्टिक के हैं, और ट्रिगर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तकरीबन कोई 8 से 10 पाउंड का ये दबाव लेगा। तो इसकी ये ऑटोमेटिक सेफ्टी बहुत ज़बरदस्त है और मेटल की बनी हुई और स्टाइलिश है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से नहीं आती। इसके अलावा 11 mm डबटेल रेल बनी हुई है सिलेंडर के ऊपर। उसके ऊपर हमने लगाया है 1 पीस सिंगल पीस माउंट, और उसके ऊपर हमने लगाई है 416-40 CP की स्कोप, यानी सेंटर पॉइंट की पीछे वाली साइड। ये वाला हिस्सा है वो तो है मेटल का, ऊपर जो ये बनी हुई हैं ये हैं प्लास्टिक की। ये आगे वाला जो ये सिलेंसर टाइप बना हुआ है, लेकिन है नहीं, ये बस कॉस्मेटिक्स है, ये देखने के लिए है। तो ये सिलेंसर नहीं है और ये प्लास्टिक का है। इसके ऊपर ये साइड बनी हुई है वो भी प्लास्टिक की ही है, जो कि मुझसे गिरने के बाद टूट भी गई है। इसकी जो कॉकिंग है वो बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसकी कॉकिंग। इसके वज़न की बात करें तो ये गन सिंगल पीस माउंट और CP की 416-40 स्कोप के साथ इसका वज़न है 4 किलो और 250 ग्राम, 4.25 किलो की ये टोटल पैकेज बन जाता है। निस्बतन भारी है मगर मैनेज किया जा सकता है। इसका जी क्लोज का भी मैं आपको दिखा दूं। रबर पैड, ये जी इसका हो गया स्टॉक, ये इस पर बनी हुई डिज़ाइनिंग, ऑटोमेटिक सेफ्टी इस तरह की है। 11 mm डबटेल बनी हुई, उस पर सिंगल पीस माउंट और CP की लगाई है हमने स्कोप। प्लास्टिक का ट्रिगर 2 स्टेट ट्रिगर है मगर फिक्स, इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये है कि इसकी पीछे वाली साइड, इसका बेस जो है वो तो मेटल का है, ये हिस्सा भी मेटल का है, बाकी ये चीज़ जो है प्लास्टिक की है। चाइना SR 1250W, इसकी बैरल, और ये हो गया ये वाला हिस्सा, ये वाली साइड इसकी। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ये है जी 46.5 इंच, और इसकी बैरल की जो लंबाई है वो है 19 इंच।
इसकी करौनी करते हैं जी सबसे पहले प्रो मैग्नम कंपटीशन के साथ 15.42 ग्रेन के साथ। अब करौनी इसकी करते हैं जी गेम ऑफ मैच के साथ 15.43 ग्रेन 701 701 तकरीबन जी वही सेम ही है प्रो मैग्नम जैसा, क्योंकि इनका वज़न भी सेम ही है। अब करते हैं जी इसे GSB 15.89 ग्रेन। छः 20 यार्ड पे इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले गेम ऑफ प्रो मैग्नम के साथ कंपटीशन नई पैकिंग में आई है जी, ये यासिर खान भाई से मंगवाए हैं। तो सबसे पहले इसकी एक्यूरेसी उसके साथ टेस्ट करते हैं गेम ऑफ प्रो मैग्नम के साथ। अब करते हैं जी गेम ऑफ मैच के साथ 20 यार्ड पे इसकी एक और ऐसे टेस्ट करते हैं गेम ऑफ मैच के साथ। अब जी इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं JSB जंबो डियाब्लो 15.89 ग्रेन के साथ। ये आ गए हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट। कुछ ख़ास नहीं है एक्यूरेसी के हिसाब से। ये कोई जी 1.25 इंच में बनाए प्रो मैग्नम के साथ, और ये है JSB 15 ग्रेन के साथ, जिसकी हमने 10 शॉट्स लगाई हैं। तो इसको कहाँ से मेजर करें, यहाँ से ये 1.5 इंच है, तो ये तकरीबन सेम ही है। और ये है मैच। सबसे कम जो ग्रुप है वो शायद मैच का ही है जी, बिल्कुल। गेम ऑफ मैच के साथ ये अच्छी एक्यूरेसी दे रही है। तो जी ये बहुत ही होल्ड सेंसिटिव गन है। आपको इसे आर्टिलरी होल्ड पे रखना होगा, तब जाके ये कुछ एक्यूरेसी देगी। इस स्टैंड पे ये बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं दे रही। तो आर्टिलरी होल्ड इसके लिए बहुत लाजमी है। ये बहुत ही ज़्यादा होल्ड सेंसिटिव गन है। ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक और गन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।